हेलो, मैं अन्ना संगल हूँ और मैं पाथ स्कूल में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको लेआउट के बारे में बताऊँगा। लेआउट में यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्जिन्स। अगर आपको अपने पेज का मार्जिन सेट करना है तो आप इसके अंदर जाके सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के, अगर आप यहाँ पे इस एरो को क्लिक करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के हमारे पास मार्जिन है। कस्टम मार्जिन है जिसमें अगर आपको अपने तरफ से अगर कुछ यूज़ करना है तो आप उससे वो भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ अपने कर्सर को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे हेल्प करने के लिए इंफॉर्मेशन भी आ रही है, जिससे मैं ये किसके लिए यूज़ होता है वो भी मैं देख सकता हूँ। और फिर हम जाएंगे ओरिएंटेशन पे। ओरिएंटेशन है, अगर मैंने यहाँ पे एरो पे क्लिक करा तो यहाँ पे आ रहा है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो है आप ऑलरेडी देख रहे हैं, पोर्ट्रेट इस वे में आ रहा है, वर्टिकल शेप में पेज आ रहा है हमारा, लैंडस्केप में हॉरिजॉन्टल शेप में हमारा पेज आता है। उसके बाद हम जाते हैं साइज़ में, और हमें चूज साइज़ ऑफ पेपर, आपको जो भी साइज़ का पेपर चाहिए वो हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बड़े सारे साइज़, स्क्रॉल डाउन अगर मैं इसे करूँ तो आप देखिए बहुत ही अलग अलग टाइप के हमारे पेपर्स हैं। A5, A4, B4, A3, लीगल डॉक्यूमेंट, A4 साइज़ जो नॉर्मल होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं जो ऑलरेडी है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे ब्रेक्स, इंसर्ट पेज एंड सेक्शन ब्रेक्स। अगर आपको पेज में ब्रेक चाहिए कोई तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, तो और आपको लाइन नंबर्स, यहाँ पे अगर आपको नंबर से कॉन्टिन्यूस चाहिए, रीस्टार्ट ईच पे, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, आपको ये लाइन नंबर चाहिए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाइफनेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको कोई चेंज करना है कुछ, तो आप वर्ड के बीच में आप अपने हाइफन भी दे सकते हैं। इंडेंट में अगर आपको चाहिए कि पैराग्राफ कितनी दूर जाए, कितना मार्जिन हो उसका, लेफ्ट मार्जिन कितना मार्जिन होना चाहिए, राइट में कितना मार्जिन होना चाहिए, वो भी आप दे सकते हैं यहाँ पे इंडेंट के थ्रू। सॉरी, फिर आपके पास स्पेसिंग है। स्पेसिंग पे अगेन अगर आपको चाहिए कि कितना स्पेस होना चाहिए बीच में, पहले और बाद में, तो आप वो भी कर सकते हैं पैराग्राफ के लिए। पोजीशन, आपको पोजीशन कहाँ पे आपका जो पेज हो, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट हो, रादर ऑब्जेक्ट जो कहाँ पर होना चाहिए वो भी आप चूज कर सकते हैं पोजीशन करके। रैप टेक्स्ट, चूज हाउ योर टेक्स्ट रैप्स अराउंड द सिलेक्टेड। अगर आपने कोई इमेज डाली है और उसके आसपास चाहते हैं कि टेक्स्ट कैसा आए, तो आप वो रैप टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हैं किस तरीके से वो बाइंड हो, उसके ऊपर किस तरीके से आए टेक्स्ट। ब्रिंग फॉरवर्ड, ऑब्जेक्ट जो आपने डाला है अपने पेज पे तो वो आप आगे लाना चाहते हैं तो आप ब्रिंग फॉरवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, और वही चीज़ आप सेंड बैकवर्ड के थ्रू कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ पीछे भेजनी है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन पेन, आप अपने यहाँ पे अपना लिस्ट जो है आपके ऑब्जेक्ट्स की वो चेक कर सकते हैं। इससे हमें सिलेक्शन करने में बड़ी ईजी रहता है, हमें सेलेक्ट करना। कोई हमने ऑब्जेक्ट्स अगर हमने सेलेक्ट करने हो तो आपको एक एक बारी जाके उस पर सेलेक्ट करने की, क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सिलेक्शन पेन के थ्रू कर सकते हैं। अलाइन मीन्स आपको अगर प्लेसमेंट अगर आपको ठीक रखनी है अपने ऑब्जेक्ट्स की, किस तरीके से प्लेस करना है, तो इसमें अलग अलग है लाइन, लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप और भी सारे जो है आप किस तरीके से करना चाहते हैं अपना जो टेक्स्ट है, आप उस तरीके से उसे अपना कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। और ग्रुप है, यहाँ पे अपने अगर ग्रुप अपने ऑब्जेक्ट्स को अगर ग्रुप करना है तो आप ग्रुप भी कर सकते हैं, और फिर वो ये होगा कि वो साथ में मूव करेंगे फिर, या जो भी आप करते हैं उसके साथ। रोटेट, अगर आपको रोटेट करना है कोई ऑब्जेक्ट तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, रोटेट ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन के थ्रू। हमने लेआउट को कर लिया, अब हम रेफरेंसेस की तरफ चलते हैं। अब हम सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स देखेंगे। इससे हमें ओवरव्यू मिल सकता है कि हमने जब डॉक्यूमेंट को, अगर हमने टेबल को ऐड करनी है तो
इससे हम स्टाइल देख सकते हैं, हेडिंग का हमने कोई स्टाइल देखना हो तो ऑटोमेटिकली ये हम चूज़ कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट से। ऐड टेक्स्ट, अगर हमने करंट हेडिंग में हमने जब कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो उससे हम इस ऐड टेक्स्ट से हम वो कर सकते हैं। और अपडेट टेबल, अगर हमने अपनी टेबल को रिफ़्रेश करना है, हमने अपडेट करना है, हमने कोई नई इन्फॉर्मेशन डालनी है तो हम इसके थ्रू अपडेट के थ्रू कर सकते हैं। इंसर्ट फुटनोट, सबसे पहले उससे बताना चाहूँगा कि इसका शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल एफ। और हम इसके लिए सपोज़ हमने कोई पेज नंबर डालना हो, नीचे हमने प्रॉपर कुछ लिखना हो जो आपके हर एक पेज पे आए, तो वो ऑटोमेटिकली आप इंसर्ट फुटनोट के थ्रू कर सकते हो। और इंसर्ट एंड नोट भी वैसा ही है जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल डी, लेकिन ये एक तरीके से आप इसमें कोई कमेंट डाल सकते हैं या कोई नोट डाल सकते हैं, ये उस चीज़ के लिए यूज़ होता है इंसर्ट एंड नोट। तो आई होप कि आपको इसमें डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट फुट नोट है जिससे हम नेक्स्ट फुट नोट से हम अगर हमें कुछ सेलेक्ट करना है तो हम नेक्स्ट फुट नोट पे जाके हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और जितने भी हमने करने हैं हम सिर्फ क्लिक कर करके हम उसको फुट नोट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट साइटेशन, अगर हमारे पास कोई सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, मे बी कोई वेबसाइट हो या कुछ हो, तो उसको हम आर्टिकल हो तो हम उसको यहाँ पे डाल सकते हैं इंसर्ट साइटेशन के थ्रू। और मैनेज सोर्सेज, और इस जो हमने साइटेशंस डाली हैं, जितनी भी हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई है, उसको अगर हमने मैनेज करना है कुछ, उन सोर्सेज को हमने रिमूव करना, मे बी एडिट करना है, तो उसको हम मैनेज सोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल, बिब्लियोग्राफी स्टाइल, आपको किस स्टाइल में साइटेशंस आपको विजिबल हों, दिखे, वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसमें आपके पास एरो पे क्लिक करूं तो इसमें अलग अलग आपके पास हैं ऑप्शंस कि कैसे वो दिखे साइटेशन आपको, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी, अगेन ये सोर्सेज की लिस्ट आ जाएंगी आपके पास, अगर आपको जो भी आपने देखना है आराम से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इंसर्ट कैप्शन पे। अगर आपने अपनी पिक्चर को या ऑब्जेक्ट को जो आपने डाला है इसके अंदर पेज में, तो आप उसको आपने अगर कोई डिस्क्राइब करना है तो वो आप लिख सकते हैं। सपोज़ कोई ताजमहल की फ़ोटो और आपने लिखना हो ताजमहल, तो आप उसको भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, जिससे हमें पता चल पाएगा। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि फाउंटेन की पिक्चर है, तो आपको पता चल जाएगा फाउंटेन। अगर मे बी आपको डालना हो कि ये पेरिस का है या कहीं का है, तो आप वो भी डाल सकते हैं कि फाउंटेन, ब्रैकेट में आपने पेरिस लिख दिया, तो इससे आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि क्या है वो एग्जैक्टली चीज़। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, आप लिस्ट बना सकते हैं इसकी और अपनी लिस्ट ऐड कर सकते हैं इसके थ्रू अपने रेफरेंस के लिए, कि जल्दी से आप देख सकें कि हमने किस तरीके से इसे यूज़ करना है, और इससे आपको जल्दी काम हो पाएगा। अपडेट टेबल, अगेन जैसे हमने अपडेट पहले भी करा था, इसी में ही यहाँ पे वैसी अपडेट है इसमें कि अगर हमने कुछ चेंजेस करने हो तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट वन इज़ क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस जो है, इसमें हमने अगर रेफ़र करना है किसी चीज़ को, अपने स्पेसिफिक चीज़ को, तो हम उसके वहाँ पर जा सकते हैं। कोई हाइपरलिंक देखना है, कोई हाइपरलिंक है तो उसको हम आराम से जनरेट कर सकते हैं और उससे हमें ईज़िली हम अपने काम कर पाएंगे। मार्क एंट्री, जैसा पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है ऐड द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द इंडेक्स। तो इंडेक्स जो बना होगा आपके पास, आप उसको ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट अपना उस इंडेक्स में, तो उससे आपका आराम से कर पाओगे। और ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारा शॉर्टकट है जल्दी काम करने के लिए, ऑल्ट शिफ्ट एक्स। तो इससे ऑफ कोर्स आपको जल्दी काम होगा और आप आराम से फिर और जल्दी अपने काम को पूरा कर पाएंगे। अब हम चलते हैं इंसर्ट इंडेक्स पे। अगर हमने इंडेक्स अगर हमने लगाना है यहाँ पे,
तो हम उसको जिसमें कीवर्ड्स हो, सब कुछ लिखा हो, तो आप इंसर्ट इंडेक्स के थ्रू वो कर सकते हैं। अपडेट इंडेक्स, आपको अपडेट करना हो, कुछ चेंजेस करने हो तो आप वो भी कर सकते हैं, डिलीट करना हो कुछ भी। मार्क साइटेशन, ऐड द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। तो आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ जो एक है हमारे पास चीज़, उसमें हम ऐड कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट है ऑल्ट शिफ्ट आई। अगेन ये हमारा शॉर्टकट है, जो आप करेंगे यूज़ तो आपका काम जल्दी होगा। इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी, इस टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ को हम ऐड कर सकते हैं, उसके बाद हम ये अपना ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना हो टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ में तो वो ओके। अपडेट टेबल, अगेन आपको इंक्लूड करना हो, कुछ हटानी हो कोई चीज़, तो आप इसको कर सकते हैं अपडेट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के थ्रू। ओके, अब हम मेलिंग्स पे जाके कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एनवेलप्स। अगर हमें अपने कोई एनवेलप क्रिएट करना है अपनी मेल सेंड करने के लिए, तो हम उसका साइज़, फॉर्मेट, एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज हम चूज़ कर सकते हैं, जो भी जैसा भी हमें चाहिए, ऐसा लुक एंड फील आए उसका। लेबल्स, हम लेबल भी कर सकते हैं उस मेल को, और उस एनवेलप को जिस भी शेप में हमें चाहिए। अगर मे बी हमें CD DVD के शेप में चाहिए तो वो भी हम उसे पर्टिकुलरली कर सकते हैं। स्टार्ट मेल मर्ज, अगर हमने मर्ज करना हो, मेल को एक साथ मिलाना हो, तो एक डॉक्यूमेंट करेंगे और हम सब चीज़ों को एक से ज़्यादा बंदों को भेज सकते हैं इसी के थ्रू, स्टार्ट मेल मर्ज के थ्रू, जिसमें हम नाम, एड्रेस, वर्ड्स, और वो जो है हमारा मर्ज अब मेल जो अपने आप क्रिएट हो जाएगी। सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, जिनको हमने भेजना है हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो हम इस सेलेक्ट रेसिपिएंट्स के थ्रू उस पर डायरेक्ट हम जंप कर सकते हैं। रेसिपिएंट मीन्स जिसको हमने भेजना हो, जिसको हमने वो मेल भेजनी हो। एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, जो हमारे पास लिस्ट बनी होगी ऑलरेडी, वो उसको हम एडिट भी कर सकते हैं एडिट रेसिपिएंट लिस्ट के थ्रू, और रिमूव करना, डुप्लीकेट, आप सब कुछ उसी से के थ्रू कर सकते हैं एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। हाईलाइट मर्ज फील्ड्स, अगर हमने इस पर्टिकुलर चीज़ को हमने हाईलाइट करना हो तो उस डॉक्यूमेंट में, तो वो हम हाईलाइट मर्ज फील्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, जिससे हमें ईजी हो जाएगा हमारा काम। एड्रेस ब्लॉक, अगर हमें कोई एड्रेस अपने लेटर में ऐड करना हो और वो प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में उस एनवेलप में आ जाएगा एड्रेस ब्लॉक के थ्रू, बिल्कुल एड्रेस की तरह। ग्रीटिंग लाइन, अगर हमें ग्रीटिंग लाइन कोई ऐड करनी है उस डॉक्यूमेंट में तो हम वो भी कर सकते हैं, हाय, हेलो, कुछ भी। इंसर्ट मर्ज फील्ड, हमने मर्ज फील्ड जो है अगर डालनी हो, फील्ड अगर हमने डालनी हो मर्ज के लिए, तो वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट नेम चाहिए, होम फ़ोन चाहिए और कंपनी का नाम रखना हो, वो भी हम इस इंसर्ट मर्ज फील्ड के थ्रू कर सकते हैं। रूल्स में हम अपने, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यू कैन यूज़ इफ़ देन एल्स टू शो अ लोकल फ़ोन नंबर फॉर रेसिपिएंट्स नियर यू। तो हमें कोई फ़ोन नंबर डालना हो और हमने कोई रूल डालना हो प्रॉपर उस अपने मेल मर्ज के लिए, तो हम वो भी इस रूल्स के थ्रू कर सकते हैं। मैच फील्ड्स, इट अलाउज यू टू टेल व्हाट द मीनिंग ऑफ डिफरेंट फील्ड्स इन योर रेसिपिएंट लिस्ट। तो हमने कोई भी अगर चीज़ हमने डालनी हो फील्ड में, तो हम वो मैच फील्ड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमें क्या क्या हम चीज़ डालें रेसिपिएंट लिस्ट के थ्रू। अपडेट लेबल जो हमने ऐड किए, हमने उसे अपडेट करना हो, चेंज करना हो, डिलीट करना हो, वो भी हम अपडेट लेबल के थ्रू कर सकते हैं। प्रीव्यू रिजल्ट्स, अब हमने सारा काम कर लिया और हमें देखना है उसको कि कैसा वो लगेगा जो रेसिपिएंट को, तो हम वो प्रीव्यू रिजल्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। फाइंड रेसिपिएंट्स, हमने ऑफकोर्स फाइंड रेसिपिएंट हमने डायरेक्टली जंप करना उस पर्सन के डॉक्यूमेंट पे, तो हम उसको कर सकते हैं प्रीव्यू करने के लिए, देखने के लिए। चेक फॉर एरर्स, अगर कोई एरर है तो वो भी हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं, चेक फॉर एरर्स के थ्रू, और जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट शिफ्ट के। फिनिश एंड मर्ज, ये सब हमने कर लिया, अब हमारा सारा काम ख़त्म, तो अब हम इसके थ्रू कंप्लीट करके अब हम रेडी हो गए सेंड करने के लिए मेल। हमने अब मेलिंग्स कर लिया, अब हम रिव्यू की तरफ चलते हैं।
रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर के थ्रू जो F7 है जिसका शॉर्टकट, उससे हम टाइपोज जो स्पेलिंग एंड ग्रामर के थ्रू हम ये सब हमने चेंज टाइपोज हैं वो हम चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। थेसॉरस से जो हमें सबसे पहले इसका शॉर्टकट है शिफ्ट F7, और अगर हमारे पास कोई वर्ड्स हमने देखने हो तो वो हम थेसॉरस के थ्रू देख सकते हैं। अगर आपको और न्यू वर्ड्स चाहिए तो वर्ड काउंट में हम हमने जितना हमने लिखा है करेक्ट, हमने जितनी भी लाइनें लिखी है, पैराग्राफ में भी इतना बड़ा है कि हमें काउंट करने में मुश्किल हो रही है कि वर्ड्स कितने हो रखे हैं उस पर्टिकुलर पेज में या पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में, तो हम वो वर्ड काउंट के थ्रू देख सकते हैं। स्मार्ट लुकअप में ऐसा होता है कि हम अपनी डेफिनेशंस जो हैं अपनी ऑनलाइन भी देख सकते हैं, इससे हमारा काम और इजी हो जाता है। अगर हमें ट्रांसलेट करना हो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, तो वो भी हम कर सकते हैं अपने डिक्शनरी के थ्रू, या फिर ऑनलाइन सर्विस हम ले सकते हैं। लैंग्वेज भी हम जैसे हमने कोई चीज़ लिखी वो किसी दूसरी लैंग्वेज में है, तो इसके थ्रू हम उसको स्पेल चेक या प्रूफिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा टूल है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में या कहीं पे काम कर रहे हैं, या आपको भी आप दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। न्यू कमेंट, आपको अगर कोई नोट डालना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इंसर्ट अ कमेंट, आप उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कुछ अलग से भी लिख सकते हैं। डिलीट, अगर आपको वही चीज़ डिलीट करनी हो कमेंट, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपने पीछे जाना हो कि पीछे कैसे जाएं, मतलब कौन सा किसी पर्टिकुलर कमेंट पे जाना है, या फिर पीछे होते आप दूसरे कमेंट्स पे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप अगले कमेंट्स पे न्यू कमेंट्स पे जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। शो कमेंट्स, इससे आपको सारे के सारे कमेंट्स आप देख सकते हैं अलॉन्ग साइड द डॉक्यूमेंट्स के साथ। ट्रैक चेंजेस जिसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+E, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो आपके जो भी चेंजेस करते हैं वो आप उसका एक तरीके से एक ब्यौरा बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हाँ भाई कौन कौन से कब चेंजेस हुए हैं, उसका हम ट्रैक भी रख सकते हैं, उसको हम कैच कर सकते हैं। सिंपल मार्कअप डिस्प्ले, अगर आपको देखना है कि कैसे आपको चाहिए चेंजेस नज़र आए आपके, वो आप सिंपल मार्कअप के थ्रू देख सकते हैं, या आप यहाँ पे क्लिक करके ऑल मार्कअप जैसे भी आपको देखना है उस तरीके से देख सकते हैं। आपके अलग अलग मेथड्स हैं। एक वहाँ पे शो मार्कअप, इसके थ्रू आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको चाहिए। और रिव्यूइंग पेन, अगर आपको वही सेम चीज़ देखनी है कि कैसे हमने देखना है आपकी जो लिस्ट है जो चेंजेस हुए हैं जिसमें, वो आप इसके थ्रू देख सकते हैं रिव्यूइंग पेन के थ्रू। एक्सेप्ट, अगर आपको जो भी आपने चेंजेस जैसा आपने जो भी चीज़ें करी हैं वो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, जो आपने चेंजेस करे हैं वो आप एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट कर लें इस बटन से, तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और प्रीवियस, पहले जो चेंजेस करे हैं उसको, जो पिछले में चेंजेस करे हैं, जो आप नेक्स्ट में आपने जो नेक्स्ट वाले में चेंज करे हैं वो भी आप देख सकते हैं, जो भी आपने चेंजेस करे हैं। तो प्रीवियस, नेक्स्ट, तो बहुत ही ईजी है। कंपेयर, अगर आपने दो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास और आपने उनको साइड बाय साइड कंपेयर करना है, तो वो आप कंपेयर के थ्रू कर सकते हैं, जिससे आपको बड़ा इजीली आप देख पाएंगे कि भाई एक में क्या चीज़ है दूसरे में क्या चीज़ है, दोनों कंपेयर कर सकते हैं उस लिस्ट को और मे बी उस डॉक्यूमेंट को। ब्लॉक ऑथर्स में आप देख सकते हैं कि अगर आपने कोई चेंजेस करे हुए हैं इसके अंदर, और मतलब चेंजेस करने हैं आपने, लेकिन आप ये नहीं चाहते कोई दूसरा बंदा उसमें चेंजेस कर पाए, तो आप ब्लॉक ऑथर्स पे क्लिक कर सकते हैं। जो भी डिसेबल्ड है उसके लिए शेयर्ड लोकेशन होगी तो ही आप ये इनेबल हो पाएगा, जिससे कोई दूसरा आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस नहीं कर पाएगा, और जो कि बहुत अच्छा टूल है, जिससे आपका कोई भी काम गलत नहीं होगा किसी दूसरे के थ्रू। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ये सेम चीज़ आपने ब्लॉक तो कर रहे हैं लेकिन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। उन पर्टिकुलर बंदों को आप सिर्फ अलाउ कर सकते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट को एडिट कर पाए, और दूसरे बंदे जिनको आप नहीं चाहते कि वो छेड़े भी, तो आप वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसको और चूज़ कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है।
लिंक नोट्स, आपको कुछ लिंक करना है अपने उसको डॉक्यूमेंट को, तो आप ओपन नोट्स के वन नोट के थ्रू, यहाँ पे लिंक नोट्स के थ्रू आप कर सकते हैं और वो एक पर्टिकुलर एक नोट्स बना देगा एक लिंक के शेप में, जो आप डॉक्यूमेंट में आपको अब देख सकते हैं। रिव्यू के बाद हम व्यू पे आएंगे। अब व्यू टैब है जिसमें सबसे पहले हम रीड मोड से शुरू करेंगे। रीड मोड में हम कुछ चेंजेस नहीं करते, लेकिन रीड मोड में हम ये देख सकते हैं कि कैसे हमने उस चीज़ को पढ़ना है। ये बहुत अच्छा मेथड होता है जब हमने कुछ काम कर लिया और हमने उसको पढ़ना हो, डॉक्यूमेंट को, पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स को, पेजेस को, कि उसमें टेक्स्ट क्या लिखा है, उससे हम आसानी से पढ़ सकते हैं रीड मोड के थ्रू। प्रिंट लेआउट में ऐसा होता है कि जब अगर हमने सपोज जो हमने काम कर लिया, हमने उसका प्रिंट आउट निकालना है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसा वो दिखेगा जब उसका प्रिंट आउट निकलेगा। वेब लेआउट में वही सेम चीज़, जैसे प्रिंट आउट में दिखता है, वेब लेआउट में दिखता है कि वेब पेज, वेबसाइट पे कैसा दिखेगा हमारा ऐसा पेज, अगर हमने किसी वेबसाइट पे अपलोड करना है इस पर्टिकुलर पेज को। आउटलाइन व्यू, ये कहते हैं सी अ डॉक्यूमेंट आउटलाइन फॉर्म, जिसमें बुलेट फॉर्म में बुलेट पॉइंट्स के थ्रू हमारे जो हमने पेज बनाया है वो हमें बुलेटेड पॉइंट्स के थ्रू हमें दिख जाएगा जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है। ड्राफ्ट में हमने सपोज कोई अपना, अगेन रीडिंग मोड के लिए ही है, हम वो देख सकते हैं उसे, लेकिन इसमें जो है बस एक फ़ायदा ये है हमें कि उसमें हम हेडर्स एंड फुटर्स, इससे बढ़िया होता है कि हमें हेडर्स फुटर्स नहीं दिखते, उससे हमारा काम, हमें पढ़ने में आसानी रहती है। रूलर्स पे जैसे जो आप यहाँ पर साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे रूलर्स अगर आपको देखने हो कि रूलर दिखें अपने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो साइड में होते हैं, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, नहीं तो हटाना तो आप यहाँ से रूलर पे क्लिक करके हटा भी सकते हैं। लेकिन ये रहे तो इससे पता जाता है हमारा कि क्या, अगर आपको सपोज़ किसी प्लेसमेंट आपको ठीक करनी है तो रूलर के थ्रू आप कर सकते हैं। जो नॉर्मल एक रूलर होता है, एक स्केल होता है, उसी के थ्रू होता है। ग्रिड लाइन से पर्टिकुलर देखने के लिए हमें किस तरीके से हमें ग्रिड लाइन चाहिए नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट आप इसको अच्छे तरीके से करनी है तो ग्रिड लाइन के थ्रू कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल ही एग्जैक्ट होना है वहाँ पे। नेविगेशन पेन इट्स लाइक, मतलब यहाँ पे आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आपको कहाँ पर जाना है। हेडिंग्स, और आपको पेजेस में सिलेक्ट करना है तो पेजेस, उस पेज में रिजल्ट आपको क्या देखने हैं तो आप वो सारे इसके थ्रू देख सकते हैं। अगर आपको हेडिंग आपने कोई लिखी है तो सीधा आप हेडिंग पे जा सकते हैं इसके थ्रू, और इससे आप आसानी से काम आपका हो सकता है। जूम, अगर आपको अपना जूम करना है अपने इसे पेज को तो आप जूम भी कर सकते हैं। 100%, अगर आपको चाहिए कि 100% जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 100%, आज इस पर क्लिक कर दें तो आपको 100% ही रहेगा। अगर जूम करना है जूम कर दिए सपोज आपने पेज को, तो 200% जैसा भी आपको चाहिए या अपने मर्ज़ी से आपको परसेंटेज चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें भी चेंजेस आ रहे हैं जिससे हमें टेक्स्ट हमें बड़ा दिख सकता है। वापस आपको 100% चाहिए तो आप 100% भी कर सकते हैं। वन पेज, अगर आपको चाहिए कि सिर्फ एक पेज ही आपको दिखे, आपके सामने रहे, जैसे हमें अभी दिख रहा है, और लेकिन इससे ये जूम आउट भी कर देगा जिससे छोटा हो जाएगा पेज हमारा। मल्टीपल पेजेस, एक के साथ आप ज़्यादा पेज देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। पेज विड्थ, आपको पेज कितना बड़ा चाहिए विड्थ में, वो आप इसके थ्रू, पेज विड्थ के थ्रू देख सकते हैं। न्यू विंडो, अगर आपको चाहिए कि दूसरी कोई इसके साथ जो अभी खुली है उसके साथ एक और विंडो खुल जाए आपकी, तो आप दोनों में एक साथ काम कर पाएँ, दोनों विंडोज़ में, दोनों पेजेस में, तो आप वो आराम से इसके थ्रू कर सकते हैं न्यू विंडो के थ्रू। अरेंज ऑल, आपने वही जो आपने बड़ी सारी खोली हुई हैं इमेजेस, अब विंडोज़ जो हैं उसको आप एक साथ देखना चाहते हैं तो आप स्टैक कर सकते हैं, एक साथ उसको ला सकते हैं और देख सकते हैं उसके साथ। स्प्लिट, अगर आपको विंडो जो है आपकी, आपने उसे स्प्लिट करना हो जिससे आपको दोनों पेजेस को, दोनों डॉक्यूमेंट को, विंडोज़ को कंपेयर करना चाहते हैं तो आप वो स्प्लिट विंडो के थ्रू कर सकते हैं। व्यू साइड बाय साइड, जो अभी हमने ग्रेड आउट है, अभी इसे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ये होता है कि आपको बार बार एक दूसरे डॉक्यूमेंट में, पहले डॉक्यूमेंट में फिर थर्ड डॉक्यूमेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप इसको दो विंडोज़ को आप साइड बाय साइड देख सकते हैं जिससे आप कंपेयर करने में आपको ईजी रहता है।
सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, अगर एक डॉक्यूमेंट आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दूसरा भी स्क्रॉल डाउन नीचे की तरफ चला जाएगा, जिससे आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कंपैरिजन आप कर सकते हैं। रीसेट विंडो पोजीशन, इसमें जो है आप अगेन कंपेयर करना आपको, उसको जो है एक तरीके से रीसेट कर सकते हैं, वापस आप उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे लेकर आना चाहते हैं उस विंडोज़ को, तो आप वो लेकर आ सकते हैं। स्विच विंडोज़, अगर आपने विंडोज़ पे स्विच करना हो, एक दूसरे जो विंडोज़ खुली हुई हैं तो वो भी आप स्विच कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं उन चीज़ों को, उस डॉक्यूमेंट्स को। और लास्ट मेरे पास है, अब यहाँ पर सकते टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, टेल मी, इसमें शॉर्टकट है ऑल्ट क्यू, जिसमें आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे लेफ़्ट माउस बटन से, तो आपको यहाँ पे कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो आप वो आप टाइप कर सकते हैं। सपोज़ आपको लेआउट के लिए हेल्प चाहिए, रेफरेंसेस के लिए हेल्प चाहिए, किसी होम इंसर्ट किसी भी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए, तो आप कर सकते हैं। तो इसमें आप डालेंगे, सपोज़ आपने रीड मोड के लिए आपको हेल्प चाहिए, तो आपने डाला ऐसे, तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है रीड मोड के लिए, तो दिखा रहा है कि एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हैं। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझाई हैं वो समझ आ गई हैं, और आई होप कि आपके लिए ये ट्यूटोरियल जो है बड़ा बेनिफिशियल रहा होगा, और इसको आप अपने लिए डेली लाइफ में और थ्रू आउट अपने लाइफ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं अर्नव संगर साइन आउट कर रहा हूँ।